मरकुस की पुस्तक 4 अध्याय 38 और 39 यह लिखा है, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी को कहा, शांत रहे, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल की जाने वाले परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। जैसे कि इस समय में हमारे भारत देश में कई जगहों में उत्तरांचल में बड़ा पानी का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इस टाइम बहुत वहां बादल फट रहे हैं, बाढ़ आ रही है, और पंजाब में भी बहुत ज्यादा चल रहा है, हरियाणा तक आ गया और दिल्ली तक भी पहुंचने पर है। जब हम न्यूज को देख रहे थे, न्यूज के माध्यम से हमको पता चल रहा है कि बहुत खतरा मंडरा रहा है। तो यहां हम क्या करें? हमको एक चीज का पता है कि हमारा परमेश्वर ने हमसे कहा कि निरंतर प्रार्थना करो। ये जो एक घटना मरकुस 4 अध्याय 38 और 39 में हमने भी पढ़ा है, यहाँ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह गद्दी पर नीचे जाकर के सो गए और बड़ा तूफान आया और पानी उछलने लगा काफी ज्यादा। तब ये लोग घबरा करके यीशु मसीह के पास गए, कहने लगे, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब प्रभु यीशु मसीह उठा और तूफान को और पानी को डांटा और कहा कि शांत हो जा, और सब कुछ शांत हो गया। ओके, अब बात यह आती कि हमने इस वचन को बोला तो ठीक है, ये तो भाई 2025 साल पहले यीशु मसीह करते थे। वहां जो उनके साथ चेले रहते थे वो भी घबरा रहे थे, वो भी डर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनसे भी कहा था, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहायता रहूंगा। ध्यान से समझिएगा कि यीशु मसीह सोने नहीं गया था, जो कि बाइबल बताती ना तो वो सोता है और ना ही ऊँघता है। जब ना वो सोता ना ऊँघता है, वो दिन में प्रचार करता, पूरी रात वो प्रार्थना करता है। सोने की बात हमने कहीं सुनी नहीं है, और सोने का शब्द सिर्फ हमें यहाँ दिखाई पड़ता है कि वो आप नीचे जा करके सो रहा था। तो सोने का मतलब ये नहीं था कि वो सो रहा था, उसका मतलब ये था कि वो अपने चेलों को सिखाना चाह रहा था, उनको मजबूत करना चाह रहा था, उनको परखना चाह रहा है। एक छोटे बच्चे को जब हम लेकर के चलते हैं तो हमारी उंगली पकड़ करके वो चलता है, तो जब तक उंगली पकड़ के रखता है तो वो चलता रहता है, लेकिन जैसे उंगली छोड़ देते तो वैसे विचलित हो जाता है, पापा कहाँ चले गए, मम्मा कहाँ चली गई। तो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उस समय उनको छोड़ दिया और नीचे जाकर के सो गया, जबकि यीशु मसीह सोता नहीं है। तो वो वहां सिखा रहा था कि तुमको भी मैंने वो अथॉरिटी दी है, तुमको भी मैंने वो सब बातें सिखाई हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो काम मैं करता हूं वो उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। अभी हम प्रार्थना कर सकते हैं। और दूसरा, भजन संहिता 32 का 6 में यह लिखा है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। ध्यान से समझिएगा कि पहला हमने क्या देखा, यीशु मसीह सिखा रहे अपने चेलों को कि तुम तूफान को डांटोगे वो भी शांत थम जाएगा, तुम पानी से कहोगे शांत हो जा, वो भी शांत हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात है कि नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता, इतने बादल पड़ रहे, इतना पानी आ रहा, इतने लोग मर रहे हैं, इतने मवेशी गाय बैल बह करके पानी में जा रहे हैं, अरे कैसे, बड़े बड़े पुल टूट गए हैं, बड़ी बड़ी इमारतें टूटती जा रही हैं, ऊपर से बड़ा सैलाब आया। हाल ही की बात है, उत्तर काशी की बड़ा सैलाब आया और पूरे गांव को, पूरी मार्केट को तबाह कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। तो हम क्या देख रहे हैं, एक रिपोर्ट हमने कौन सी देखी, नहीं नहीं तो बहुत मुश्किल है, तूफान बहुत बड़ा, बादल फटे हैं, बड़ा इस तरह से चल रहा है, ठीक है चल रहा है, तो भी क्या ये सब बड़ा या प्रभु यीशु मसीह बड़ा? जो आदेश उसने दिया, जो अधिकार उसने दिया, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने तथा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। अब अधिकार
अधिकार जब दिया तो उसको इस्तेमाल भी कीजिएगा। यहाँ लिखा कि इस कारण तेरा हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है, और निश्चय ही जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस तक ना पहुंचेगी। तो यहाँ एक बात खूबसूरती समझ में आती है। हो सकता है लिखा तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, तो तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझ तक नहीं पहुंचेंगे। अरे ये कैसे? क्योंकि उसने अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दी है, और निश्चय ही इसलिए तेरा हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे। कितने भी बाढ़ आए, कितने भी भूकंप आए, कितने भी सुनामी आए, जब आप उससे रिश्ता बना करके रखते हैं, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, और धरती आकाश टल जाएगी परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। ये भजन संहिता 32:6 में ध्यान से समझिएगा, जिस वचन को मैं पढ़ रहा हूं कि इसलिए तेरा हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे। वो 24 घंटे सुनता है, 24 घंटे हमारे साथ रहता है, और साथ नहीं रहता बल्कि भीतर रहता है, तो भी वो ये चाहता है कि उस अंधे की तरह हम पुकारें जो वो चिल्ला रहा था, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। वैसे उस रीति से जब हम पुकारेंगे और निश्चय वो सुनेगा। जब प्रभु ने कहा निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़, देखिए समझिएगा, निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ भी आए तो उस भक्त तक नहीं पहुंचेगी। तो इस रीति से इस वचन को पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा, इसके अनुसार प्रार्थना कीजिएगा। कुछ भी होता रहे पर तुम्हें किसी भी कोई बाढ़ तुम तक नहीं पहुंचेगी, ये स्वयं परमेश्वर ने कहा है। आमीन। याकूब की पुस्तक नए नियम में 5:17 में लिखा है, यह लिखा है कि एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। ध्यान से समझिएगा, हम जब बोलते क्या बोलते हैं? सुख और दुख, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और जब उसने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना की तब धरती पर 3.5 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। ध्यान से समझिएगा, वही परमेश्वर है यीशु मसीह, कल जो बीत गया है और आने वाला कल और युगान युग और आज हमेशा एक सा है। जो उसने कहा वो टल नहीं सकता, और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आप विश्वास के साथ जब काम करेंगे आप बचा लिए जाएंगे। आप उस बीच में भी जब बाढ़ है, पानी है, सुनामी है, तूफान है, भूकंप है, जो भी दिक्कत है, तब भी तुम्हें किसी भली वस्तु की परमेश्वर घटी होने नहीं देगा। उसने कहा था मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। वो अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे लिए भेज देगा। तो जैसे कि आज साधु सुंदर सिंह जी का 136वां जन्मदिन है, और हम हर वर्ष इसको सेलिब्रेशन करते थे। तो आज इसलिए सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे भारत देश में बहुत जगहों पे बाढ़ आई हुई है, और जहाँ से वो पैदा हुए थे साधु सुंदर सिंह जी, वहाँ पंजाब का तो बहुत बुरा हाल है। हम प्रार्थना करेंगे, सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 जन एक जगह इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 जन एक मन होकर के किसी एक विषय के लिए प्रार्थना करते हैं तो मेरे पिता की ओर से हाँ और आमीन में हो जाती है। हम प्रार्थना करें अपने देश के लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए, अपने शहरों के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर तेरा राज्य आए, हे परमेश्वर तेरी महिमा हो, हे परमेश्वर मेरे देश को बचा ले, हे परमेश्वर तेरी हमको आवश्यकता है, और परमेश्वर बचा लेगा। जैसे कि अभी हम एक गीत को गा रहे थे और वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी, यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। गिर गया मैं तूफाना में, गिर गया भारत मेरा तूफाना में, हमको लोड़ तेरी यीशु नासरी, हमको लोड़ तेरी। हथ तेरा छोटा नहीं जो
ना बचा लेगा, कन तेरा भारी नहीं जो ना दुआ सुन लेगा, हाथ अपना यीशु बधा, हाथ अपना यीशु बधा, तो हाथ अपना यीशु बधा, तो हमको लोड़ तेरी, आ यीशु नासरी, हमको लोड़ तेरी। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे देश दुनिया के लिए, और विशेषकर बाइबल में से लिखा है कि जिस देश में तुझे रखा जाए उसकी सुख और शांति के लिए प्रार्थना करना। हम अपने देश के लिए, भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। जगह जगह बाढ़ आई है, सुनामी आई है, बादल फटे हैं, बहुत बुरा हाल इस समय, हजारों लोग मर गए हैं, सब हजारों घर तबाह हो गए हैं, लोग दुखी हैं, परेशान हैं। हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, ये जो आपदा आई है ये टल जाए प्रभु जी, हमारी प्रार्थना परमेश्वर से टल जाए, पर चूंकि अंत का समय निकट है और इन सब बातों का होना अनिवार्य है, तो भी परमेश्वर आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी जमीन पर हो जाए, हमारी प्रार्थना प्रभु जी ये सब टल जाए, इस धरती पर सुकून हो, शांति हो, प्रेम हो। प्रभु आप संभालिएगा, आप संभाले परमेश्वर, आपकी महिमा, आपके वचन को आदर मिले। हम सब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपने देश के लिए, खुदावन जहां जहां बाढ़ आई है, जहां जहां पानी है, जहां जहां तबाही है, जहां जहां लोग मरे हैं, उन परिवारों को शांति दे परमेश्वर, उनको सुकून दे प्रभु, अपनी योजना को उनके जीवन से पूरा करें। धन्यवाद देते प्रभु जी सारी बातों के लिए, धन्यवाद खुदावन कि आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इस आपदा के समय में मैं आपको बताऊं, मैं एक न्यूज देख रहा था कि हर जगह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर जगह रहते हैं, तो जब पूरे जब पंजाब में या हरियाणा में या हिमाचल में जब ये बाढ़ आई है, कई लोगों के घर खत्म हो गए हैं, उनका माल मसाला सब खत्म हो गया, तो वो लोग एक जगह जब कहीं सराया है, जैसे सरकार उनके लिए इंतजाम कर रही है, तो वो एक जगह में हर धर्म के लोग, बड़ा अच्छा लगा मुझे, हर धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक जगह बैठे हैं, आपस में बना रहे हैं, खा रहे हैं, आपस में बैठ करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस दुख के आने से, इस बाढ़ के आने से, इस मुसीबत के आने से एक चीज तो पता चल गई है कि भले ही आगे कुछ लोग हैं जो धर्म के नाम पे लड़ते और लड़वाते हैं, लेकिन मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूं कि वहां देखने को मिला कि सब लोग एक जगह बैठ करके खा रहे हैं और बना रहे हैं और एक दूसरे को सुकून देने के लिए उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। साधु सुंदर सिंह जी का 136वां जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। जैसे साधु सुंदर सिंह जी दुनिया में आए और परमेश्वर के लिए उन्होंने बड़े कामों को किया, वैसे ही हम भी प्रार्थना करें कि हम में से या हमारे परिवार से या हमारे बच्चों में से कुछ ऐसे निकलें। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे, और निरंतर अपने देश के लिए प्रार्थना करते रहिएगा। जहाँ जहाँ बाढ़ आई है न्यूज़ में आप लोगों को पता चल जाता है। अब प्रार्थना कीजिएगा, हे परमेश्वर तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी थी वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए, मेरे जीवन से, हमारे जीवन से, हमारे परिवार से हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद देते सब बातों के लिए। सारी आदर महिमा परमेश्वर को देकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।